पंजाबियों की बहू है। भाई थल्ले करो। पंजाबियों जेडे यूपी ने बिहार ने दिल्ली ने भैया आगे राज करने बड़ली यूपी की भैया प्रियंका गांधी, क्योंकि वो बहन कम और भैया ज़्यादा लगती हैं। कुमार विश्वास ने कहा है कि एक बार केजरीवाल ने उनसे बोला था कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र खालिस्तान राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और उनके बारे में कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के भैया यहाँ पर आके राज नहीं कर सकते, और वहाँ पर यूपी की भैया प्रियंका गांधी, क्योंकि वो बहन कम और भैया ज़्यादा लगती हैं, तो प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी वहाँ पे दांत फाड़ रही हैं, हंस रही हैं। वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं, प्रियंका गांधी खुद तालियां बजा रही हैं। और लोग इस समय सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी तो खुद यूपी की रहने वाली हैं, तो कांग्रेस से जो इस तरीके की छिछोरी राजनीति कर रही है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर एक समाज दूसरे समाज के ऊपर कीचड़ उछालने की जो राजनीति है, ये बेहद शर्मनाक है। यहाँ तक कि चवन्नी चोर केजरीवाल ने भी ये कहा है कि ये बहुत शर्मनाक हरकत है और हम किसी व्यक्ति या समुदाय की बेइज्जती के उद्देश्य से करी गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी भैया हैं। वाह, कभी कभार खुजलीवाल भी ऐसी बात कह देते हैं। खैर एनीवेज, फिलहाल खुजलीवाल की बात करें तो देश के चर्चित कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और अपने पूर्व साथी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल मुगलिस्तान खालिस्तान इस तरीके के सपने देखने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के खुलेआम समर्थक रहे हैं। और कुमार विश्वास ने कहा है कि एक बार केजरीवाल ने उनसे बोला था कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र खालिस्तान राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। वाह, क्या बात है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक भी इस तरीके की हवाई के लिए नहीं करता होगा। खैर, कुमार विश्वास ने दावा किया कि केजरीवाल अलगाववादियों की मदद लेने में कोई भी परहेज नहीं करते हैं और उनका मानना है कि पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पूरी दुनिया में पंजाबियत एक भावना है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसे एक समय मैंने ये तक कह दिया था कि अलगाववादियों का साथ नहीं लीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास से कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उन्होंने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला भी बताया था, और वो फॉर्मूला सुनकर या तो आपको बहुत हंसी आएगी या फिर आपको शायद गुस्सा भी आ सकता है। उस वक्त केजरीवाल ने कहा था कि मैं भगवंत मान और एच.एस. फुल्का को लड़वा दूंगा और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। आज भी केजरीवाल उसी पथ पर चल रहे हैं। अब एक दिन केजरीवाल ने ये तक कह दिया था कुमार विश्वास से कि आप चिंता मत कीजिए, मैं एक दिन स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। जब मैंने उनसे बात कही कि आप अलगाववादियों का साथ ना लें, तो उन्होंने ये बोला कि मैं एक दिन पंजाब जब खालिस्तान बन जाएगा तो शायद मैं उस स्वतंत्र खालिस्तान देश का प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। तो ये मुगलिया ख्वाबो ख्यालात में आप रहते तो हैं केजरीवाल साहब, लेकिन याद रखना, इस देश से गद्दारी अगर करोगे तो ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा और लोग सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर ऐसे लोगों को बदला लेते हैं। अब इसी वक्त पंजाब से एक और खबर आ रही है कि पठानकोट रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम फतेह रैली कर रहे हैं। हमने गुरुओं व संतों की वाणी पर चलकर ही 21वीं सदी का नवा पंजाब बनाएंगे और हम हंसता पंजाब, बसता पंजाब, नचदा पंजाब और चढ़दा पंजाब बनाएंगे। ये होती हैं कुछ बातें। मुझे लगता है कि खुजलीवाल जैसे लोगों को मोदी जी की शरण में जाकर बातचीत करने की तमीज़ सीखनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोगों का हौसला और जोश 20 तारीख को भाजपा और एनडीए की जीत पंजाब में तय कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से यह भी कहा कि आपके दमखम में मुझे विजय नजर आ रही है। ये धरती हरमंदिर साहिब और करतारपुर की है। पंजाब की धरती से सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने ये कहा कि आज संत रविदास जी की जयंती है। यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया हूँ। पंजाब से बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु उनकी जन्मस्थली बनारस गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पंजाब के श्रद्धालुओं के लिए जितना मैं और योगी जी कर सकते थे वो हमने किया है। रेलवे ने
यहाँ तक कि 2 विशेष ट्रेनें भी चलाई हैं रविदास जी की जयंती के लिए। बनारस के सांसद के नाते यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी सेवा करूं, आपको ज़रूरी सुविधाएं मिलें। काशी में संत रविदास मंदिर में हमने बहुत बड़ा लंगर हॉल और श्रद्धालुओं को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने सभी लोगों को संत रविदास जी की जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने वाल्मीकि समाज के संतों को भी नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट रैली में संत रविदास जी के एक दोहे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में सबको मिले अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इस दोहे से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंजाब में सभी पंजाबियों का दिल जीत लिया और अब लगता है कि पंजाब के अंदर लोग शोर तो बहुत मचा रहे हैं, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, जिस तरीके की हवा इस समय पंजाब की लग रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में इस समय 100 साल में सबसे बड़ी महामारी दुनिया में आई है और ऐसे में दुनिया के बड़े बड़े देशों में गरीबों को हर प्रकार और खाने पीने की दिक्कत आ रही है, लेकिन संत रविदास जी के मार्ग पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया है और ये काम उनके अनुसार एक पवित्र सेवा का कार्य था। पंजाब में भी लाखों लोगों को भाजपा ने मुफ्त राशन मुहैया कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गांव-गांव जाकर हमारी सरकार ने मुफ्त कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई है। करीब 95% लोगों को पहली खुराक लग चुकी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैक्सीन से लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने का भी एक कवच मिला है। मोदी जी ने अपने भाषण में पठानकोट की पुरानी यात्राओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पठानकोट की पुरानी यात्राओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी पुराने लोगों के चेहरे हमारे सामने हैं। साधारण कार्यकर्ता के रूप में कभी 2 पहिया से तो कभी ट्रेन से मोदी जी वहां पर पहुंचते थे, तो कभी दिल्ली से जम्मू जाते थे, तो पठानकोट के लोग उन्हें खाना पहुंचाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मांझा की मिट्टी ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे और भाजपा को जैसे बाकी राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला है, वैसा अवसर यदि मोदी जी को पंजाब में मिल जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पंजाब में भाजपा छोटे दलों के रूप में सरकार के साथ किनारे में साथ साथ चला करते थे, लेकिन पंजाब की शांति और भले को हमने प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब की जनता से 5 साल सेवा करने का मौका मांगा है। विकास का सिलसिला जहां भी भाजपा सरकार में शुरू होता है, वहां जनता भी सरकार का साथ देती है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां एक बार भाजपा के पैर जम जाते हैं, तो वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां शांति, सुरक्षा और विकास पहुंचता है, वहां से वंशवाद और तुष्टीकरण की भी छुट्टी हो जाती है। मोदी जी ने कहा कि पठानकोट और मांझा की धरती वीरों की धरती है। यहाँ के घर घर के नौजवान सीमा पर तैनात हैं। इसी मांझा गांव से गुरुओं ने सिख धर्म को भी विस्तार दिया था, लेकिन सरकार अगर संस्कारों के खिलाफ चलने वालों की हो तो वो विरासत व पहचान को मिटाने में लग जाती है। कांग्रेस ने देश व पंजाब के खिलाफ क्या क्या कुकृत्य नहीं किया। जब पठानकोट में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया तो कांग्रेस के नेताओं ने हमारी सेना पर भी शक जताया था। यहाँ तक कि पुलवामा हमले की बरसी पर भी कांग्रेस अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर सके। वो सेना की बहादुरी का फिर से सबूत मांगने लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके की शर्मनाक हरकतें कर रहा है और अपनी ही कब्र में आखिरी कीलें खोद रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी का ये जो भाषण था, ये लोगों को बहुत पसंद आया पंजाब के, ऐसा मैं समझता हूँ। और साथ ही साथ जिस तरीके की भीड़ पंजाब में मोदी जी को देखने के लिए आतुर है, उससे पता लगता है कि इस समय पंजाब में मोदी जी की ज़बरदस्त लहर है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने की काफ़ी उम्मीद रख रही है। लेकिन साथ ही साथ अब उन उम्मीदों पर सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को खरा भी उतरना होगा। जिस तरीके से देश के अन्य भागों में भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है लोगों की उम्मीदों पर कुछ हद तक, वैसे ही पंजाब के अंदर भी उनको सरकार बनाने के बाद सबसे पहले तो पंजाब के अंदर से नशा मुक्ति का एक जेन्युइन कैंपेन चलाना पड़ेगा। और कैंपेन सिर्फ मार्केटिंग बेस्ड नहीं, एक एक्चुअल ग्राउंड वर्क वाला कैंपेन जिसके तहत पंजाब से नशे की छुट्टी भी कर दी जाए।
वंशवाद की छुट्टी देश से हो गई, पंजाब से नशे की छुट्टी हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। वरना जिस देश के अंदर भगवंत जैसे नेता हों जो शराब पी के घूमते हैं पब्लिकली, ऐसे में पंजाब का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। खैर अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।